श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम। मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जब तक सूरज चाँद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। बिनैलहम पार्वती पति देव गुरु। बिनैलहम जे जगत रचवैया। बिनैलहम जेकर आँख हो सूरज चान। अग्नि विष्णु जी के प्रिय लगवैया। बिनैलहम जेकर सपवे गहनवा हो। मृग छाल बसहा बैल चढ़वैया। आईना सबेर करी देर जनी बेर बेर। बिनवै गोविंद शिव शिव जपवैया। परमाराध्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। परम्बा भगवती जगदम्बा जगत जननी मातेश्वरी श्री जानकी जी। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। शशांक शेखर प्रणयंकर शंकर आशुतोष योधरदानी भूत भावन भगवान भोलेनाथ। ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव। आप समस्त देवी देवताओं के चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। भगवान श्री राम के कथा रस रसिक परायण महानुभाव श्रद्धामयी वात्सल्यमयी ममतामयी शांतिमयी देवियों, होनहार बच्चों, समवयस्क बंधुओं, सीमानी गिरिडीह झारखंड महायज्ञ के अध्यक्ष
कोषाध्यक्ष, मंत्री, सदस्य, स्वागताध्यक्ष, निवेदक, संयोजक, आयोजक, प्रायोजक, जितने भी इस छोटे से गांव के लोग हैं बड़े ही वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। इतने बड़े महायज्ञ को अंतिम चरण सीमा की ओर पहुंचाए। अभी आप हृदयहारी मनोहारी कथा से आनंदित, आह्लादित, आच्छादित हो रहे थे। श्रीमती आदरणीय वंदना शास्त्री जी बड़ी सुंदर चर्चा सुना रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। उनके पूर्व श्री दीप नारायण जी रामायणी विलक्षण कथा भावों से आपको ओतप्रोत कर रहे थे। हमें और आपको एक सूत्र में बांधकर सुव्यवस्थित व्यवस्था के अंतर्गत सुचारू रूप से मंच की सारी प्रक्रिया जिनके अंदर समाहित है, काव्य प्रेम से और छंदों और शेर सवैया से जो मंच को सजाने का काम करते हैं, मंच रूपी नैया के कुशल करवैया संचालक विवेक राज पेंटर, मंच पर विद्वान विराजमान, जिनके वेद मंत्रों के माध्यम से 33 करोड़ देवता अभिमंत्रित होकर के आपके गांव और क्षेत्र की रक्षा के लिए बेचैन हैं, सब आपके गांव में विराजमान हैं। ऐसे पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज, आदरणीय श्री पांडे जी एवं मंच पर विराजमान समस्त विशिष्ट समुदाय, बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे। अनुसूया चरित्र, भारत की देवियां बड़ी विलक्षण रही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को पालना में झूला दिया, लालना बना के भारत की देवी। 1 महीना भगवान सूर्य को उगने नहीं दिया, रात ही रह गई 1 महीना पूरे दुनिया में। भारत की देवी नर्मदा जमराज के दरवाजे से अपने पति का प्राण वापस लाके सृष्टि का विधान पलट दिया, ब्रह्मा की लेखनी पलट दिया। भारत की बेटी सावित्री, ऐसी ऐसी नारियां भारत देश की धरोहर है। आइए कथा शुरू हो, उसके पहले सब लोग 2 बार प्रेम से भगवान नाम उच्चारण करें। उसके बाद तब आपको कथा में आते हैं। सब लोग भाव से बोलेंगे और प्रेम से बोलेंगे, कंजूसी मत करेंगे, हैं? प्रेम से बोलिए। भगवान की कथा बड़े प्रेम और भाव, शांति, सद्भाव से सुनना चाहिए। आइए भगवान नाम प्रेम से बोलिए। बोलो दरबार में भोले बाबा के, दरबार में भोले बाबा के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दूसरी लाइन, कहा मत घबराओ जगवालो, अरे मत घबराओ आए जगवालो, इस दर पर शीश झुकाने से मत घबराओ आए जगवालो, इस दर पर शीश झुकाने से मत घबराओ आए जगवालो, इस दर पर शीश झुकाने से मत घबराओ मत घबराओ जगवालो, इस दर पर शीश झुकाने से महादेव की नगरी है, जिसके नाम पर इस प्रदेश का नाम झारखंड पड़ा। उस दिव्य स्थान, दिव्य मंदिर के हमारे आदरणीय पुजारी जी, महंत जी, जो भी आप कहिए, श्री माननीय नरेश पंडा जी भैया जी विराजमान हैं। ये तो दिन भर बाबा के दरबार में रहते हैं। कैसा है दरबार? कहा मत घबराओ जगवालो, अरे इस दर पर शीश झुकाने से। कैसा है ये दरबार? ऐ मूर्खों, आपको नहीं बोल रहा, ये भजन लिखने वाला बोल रहा है। अरे ऐ नादानो, इस दर पर तो, अरे ऐ नादानो, इस दर पर तो सर भेंट चढ़ाए। दरबार है जिसके नजदीक हो। हमको लग रहा है कि हनुमान जी की जो बड़ी मूर्ति है उसकी नजर सिमानिये पर है। हनुमान जी वहां से देखते होंगे तो सीधे पहला गांव सिमानिये होगा। कितने भाग्यशाली आदमी हो। और अभी सिमानी गांव का कोई ऐसा पलवान बहादुर नहीं आया कि 1100 रुपया भर के रामायण जी को बोहनी करा। हनुमान जी की कृपा है, 11 शुभ होता है, समझे? है अब आया नहीं, हनुमान जी की कृपा और होगी। जब तुम यहाँ चढ़ाओगे तो हनुमान जी वहीं से देखेंगे तो 11 गुना लौटाएंगे। लौटा दे क्या? तीसरी लाइन सुनो, बड़ा लंबा है, मैं भजन कम गाता हूँ। अब वो तो गाने ही नहीं आता है ना, तो कैसे काम चलाता हूँ। सुनो, यह महफिल है अरे दीवानों की, ये महफिल कहा यह महफिल है दीवानों की। महफिल तो बहुत है, ये दीवानों की है, बहुत महफिल है। और मेरा भी मन कर रहा है कि एक शेर विवेक जी को दे दो। अच्छा, मैं बेटा ये गया
आप अपना माइक दीजिए। गया ये दबने पर दब नहीं रहा है। अभी तो शुरू है बच्चा है, अभी तो शुरू है। देखो हाँ, चलो इतना जल्दी सेल गया यार 10 मिनट में। अभी तो तू बदला था ना, चल तू हर 5 मिनट में बदलता। सुनो हेलो ऑपरेटर जी कहाँ गए? यहीं रहो। हेलो हेलो ये महफिल है, महफिल कई है। बाबू तू आगे वाले में थोड़ा आवाज बढ़ाओ, आगे वाले में है, आगे वाले में बढ़ा के देखो। वो गया 5 मिनट में उसका सेल खत्म है। चलो और ये जो इसका ये है ना, ये इसका नहीं है। अब ये फेंक दे रहा बार बार, ये क्लिप इसकी नहीं है, वो तो बदल दिया। चलो यार यही समझ। हेलो तो आगे वाले में बढ़ाओ, इसको बराबर करो। हाँ हेलो हेलो ठीक यही बैठो, कहीं मत जाओ, 1 नंबर में मत जाओ, रोके रहो। हाँ बहुत महफिल है, ठीक है। ये थोड़ा सा मीठा रहे, मधुर रहे। विवेक दुनिया में बड़ी महफिल है। एक शेर आपको दिखाओ। ज्यादा बंधन के जाना नहीं चाहिए, ज्यादा बंधन के जाना नहीं चाहिए। अब दिल सभी से लगाना नहीं चाहिए। ये दिल बड़ी खराब चीज है। ये जहां तहां यहां वहां सबको मत, कोई फायदा नहीं होगा। ज्यादा बंधन के जाना नहीं चाहिए और दिल सभी से लगाना नहीं चाहिए। अंतिम लाइन पर गौर करिएगा। बोले जिस जगह दिल की कोई होगी मत नहीं, लगा तो दिया। कहा जिस जगह दिल की कोई हो कीमत नहीं, ऐसी महफिल में जाना नहीं चाहिए। ऐसी महफिल में जाना नहीं चाहिए जहां दिल की कोई कीमत न हो। ऐसी महफिल में जाना बेकार है, जो कद्र न करे। तो ये कौन महफिल है? बोले यह महफिल है अरे दीवानों की, और हर भाग तो यहाँ पे मतवाला। यहाँ पे मतवाला यह महफिल है दीवानों की, और हर भक्त यहाँ पे मतवाला। अंतिम लाइन है, ध्यान से सुनो। यहाँ क्या मिलता है? वाह 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 वाह। नरेश मुन्ना जी, बाबा प्रिंस, झारखंड नाम के युवा पादरी, मठाधीश 1151। युवा पुजारी हमारे श्री आदरणीय महाराज जी और नरेश जी। देखिए लोग कहते हैं पंडा पंडित केवल लेते हैं। अच्छा, हम लोगों के बारे में यही सब गलत सलत फैलाते हैं। पंडा है, लूट ले, लूट लिए। देखो पंडा जी आके लूटा गए तुम्हारे गांव में।
पंडा जी श्री नरेश पंडा जी की तरफ से झारखंड धाम 1101 रुपया, 11 रुपया जोरदार ताली बजाओ पंडा जी के नाम पर। बारे आदरणीय पंडा जी महाराज, हाँ 1100 रुपया। अब है तो सिमानी में तो आ जा 2100 हाँ गदा मजबूत होगा तब। अब 11 से काम नहीं चलेगा। अब गाँव अब पंडा जी को देखो है कहते पंडा है लूटते हैं, लूट तो लिए दे तो दिए। अब 2100 आ जा। अरे यह महफिल है दीवानों की, हर भक्त यहाँ पे मतवाला। यहाँ क्या मिलता है जरा जोर से भाव से ताली बजा के बोल दो क्या मिलता था का भर भर के अमृत प्यालों से। अरे दादा भर भर के अमृत प्यालों से यहाँ सबको पिलाए जो भगवान की कथा हम लोग कहाँ हैं? 4 दिन से आप लगातार सुन रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज शांति रूपी सीता को खोजते हुए लंका में गए, अशोक वाटिका उजाड़ दिए। रावण के बेटे ने हनुमान जी को बांध लिया, हनुमान जी बधाए गए। रावण ने प्रश्न किया, हनुमान जी ने उत्तर दिया। रावण ने आर्डर दिया, हनुमान जी के पूंछ में आग लग गई। हनुमान जी ने आग लगाना शुरू किया। यही आप कल कथा सुने थे। हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगाना शुरू किया। कहा अंजनी के लाल अंजनी कुमार जब बढ़ी के विराट अंजनी कुमार जब बढ़ी के विराट अंजनी कुमार जब बढ़ी के विराट समार रवि ने बजाई दियो डंका, समार रवि ने बजाई दियो डंका, समार रवि ने बजाई दियो डंका। धरती दबा जा गगन उड़ा जा, धरती दबा उड़ा जा, धरती दबा जा गगन उड़ा जा। वाह वाह ये देखिए इस यज्ञ के अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष जी, कमेटी वाले हमारी बात सुनो। कल अतवार था तो मैंने आज आ जाए सोमवार। आप ये ना समझो कि हमने आपको ललकारा है। अगर ये कमेटी का पैसा है तो वो मान्य नहीं होगा, होगा मान्य। तुम तो 1 लाख लिया दे दो, कमेटी की तरफ से नहीं चाहिए। आपका अपना है, कमेटी का नहीं है। सीताराम अभी ये थोड़ी होगा कमेटी में जाए फिर लौट के वहीं जाए। ये यज्ञ अध्यक्ष जी का पैसा है, ये तो 2100 से ज्यादा है, 2500। ये कमेटी का नहीं है। सीताराम
वैसे मैं लेता नहीं हूँ पैसा, ये तो पूरा दुनिया जानती है, पूरा झारखंड जानता है। मंच का मैं पैसा छूता नहीं, लेकिन इसको छूऊंगा क्योंकि ये लौट के फिर कमेटी में नहीं जाएगा। ठीक है, चलो श्री। अच्छा, आपका नाम मैं आज तक नहीं लिया, अतवार नाम है, यही नाम है। अरे धन्य हो। अतवारी कोई शब्द नहीं है, ये उर्दू का शब्द है एतवार, अतवार नहीं। क्यों मास्टर साहब? ये उर्दू का शब्द है एतवार। एतवार माने विश्वास, अतवारी नहीं होता है, एतवार। एतवारी महतो, इनके ऊपर विश्वास करो। बहुत निर्छल आदमी है, बड़े भक्त आदमी है, बड़े अध्यक्ष आपके बढ़िया मिल गए, सीधे साधे आदमी है। 2500 रुपया जग भगवान में दान दिए। धन्यवाद, साधुवाद। बाहर गांव सिमानी, जोरदार ताली लगाओ गांव का। मैं कमेटी के लोगों को नहीं खोज रहा था ना, कमेटी में जो न हो आदर है। 2500 नहीं, 2100। चलो, ये तो गया पाकिट में बाबा, ये लौटने वाला नहीं है। चलो काका कहा, अरे बापा 49 हाथ, बेटा वा 50 हाथ, पवन 7 हाथ, बेटा वा 50 हाथ, पवन 7 हाथ, बेटा वा 50 हाथ। बाप पुत मिली के जलाई दी है लंका, बाप पुत मिली के जलाई दी है लंका, बाप पुत मिली के जलाई दी है लंका। हनुमान जी महाराज लंका जला रहे थे और सारी लंका में आग ही आग हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब पूरी लंका वाले चिल्ला रहे हैं, बोले तात मात सब करही पुकार। बहुत बढ़िया है, मुस्कुरा रहे हैं। आज इनका 1 नंबर बना है, हमको बल लग रहा है। यही अवसर को नहीं उतारा, हनुमान जी महाराज लंका में आग लगाते जा रहे थे, आग लगी नहीं रही थी। आप अच्छी तरह से जानते हो, सोना जलाने से नहीं जलता, लंका सोने की है। हनुमान जी आग लगावे, आग लगबे न करे, सोना में आग पकड़बे न करे। हनुमान जी महाराज परेशान हो गई, ये लंका जलेगी कैसे, कैसे जलेगी? तब तक उनको आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। हनुमान जी उस आवाज के यहाँ चले गए। तहखाना से आवाज आ रही थी। तहखाना में हनुमान जी गए तो एक सज्जन के आंख पर काली पट्टी बंधी थी, पैर ऊपर था, सर नीचे था और आंख बांध के रावण ने उल्टा लटका दिया था। हनुमान जी जाके पीछे खड़े हो गए। हु आर यू? कौन हो आप? उल्टा लटकने वाले महान व्यक्तित्व ने कहा, तुम कौन हो? कहा मैं रामादल का जंगबाज ब्रिगेडियर श्री रामदूत हनुमान हूँ। कहा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा रावण की लंका जला रहा हूँ। लटके हुए आदमी ने कहा, नहीं जलेगी। कहा क्यों? कहा सोना है, सोना जलाने से और चमकता है, जलता नहीं है। हनुमान जी ने कहा तो कोई उपाय बताओ। कहा उपाय ये है कि मैं उल्टा हूं, पहले मुझको सीधा कर दो। सीधा कर दो, कर दिया। कहा पीछे से जो मेरी पट्टी है खोल दो। कहा मैं जब देख दूंगा तो ये सोना कोयला हो जाएगा और कोयला में आग लगाओगे तो आग लग जाएगी। कहा आप हैं कौन? उस व्यक्ति ने कहा ये मत पूछो, पहले काम शुरू करो। हनुमान जी ने कहा नहीं, पहले बताओ तुम कौन हो? कहा मैं 33 करोड़ देवता में एक देवता हूँ। कहा कौन हो? कहा मेरा नाम है शनि देव।
चल ठीक है, ले जाओ उसको खिचड़ी खिचड़ी खिला दो। अब ऐसा मत करो कि और उसको वहीं ठोक तेज रो आए। चलो काम मैं हूँ शनिदेव। हनुमान जी ने कहा आपकी दुर्गति ऐसी क्यों? कहा सुनो, इनको रोको उधर है, अभी रोको गुड़िया, अभी माता जी रुकिए, रुकबैन करी है, भारत की नारी है, जमराज के यहाँ चली गई थी, यहाँ आ जाइए। आओ बहुत सुंदर, चलो जय भगवान, जय भगवान। कल फिर आना, देखा चली आ रही है एकदम, भाई देखो भाव है, पैसा न दे रही है। रोको चलो 15-20 मिनट रोको, फिर मैं बुलाता हूँ। चलो शनिदेव ने कहा मैं शनिदेव हूँ। हनुमान जी ने कहा आपकी गति ऐसी क्यों हुई? कहा हनुमान, ये बड़ी लंबी कहानी है। हनुमान जी ने कहा सुनना पसंद करूंगा। कहा सुनो, मैं शादी नहीं करना चाहता था, मैं शादी नहीं करना चाहता था, शादी से भागता था। मेरे बाप ने, मेरी अम्मा ने मेरी जबरदस्ती शादी तय कर दिया, मेरी शादी हो गई, मेरी दुल्हन आ गई। कहा हाँ, कहा तब? कहा मेरी दुल्हन आ गई, मेरी पत्नी, और 1 दिन 2 दिन 5 दिन 15 दिन 25 दिन 1.25 महीना 16 श्रृंगार 32 आभरण सज धज के नई नवेली दुल्हन ये डेली मेरा इंतजार करती थी। मैं एक दिन भी उसके पास नहीं गया। जब 1.25 महीना बीत गया तो मेरी दुल्हन ने मुझसे कहा मेरे प्राणनाथ एक बार मेरी तरफ देखिए, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। शनि ने कहा देखो, माँ बाप के कहने पर मैंने ब्याह कर लिया, मैं औरतों की तरफ नहीं देखता, मैं औरत जात को पसंद नहीं करता, तुम घर में रहो, अम्मा बाबूजी की सेवा करो। औरत ने कहा महाराज आप मुझको मत पसंद करिए, बिल्कुल है, आप मेरे पास मत आइए, मुझे कबूल है, लेकिन आप एक बार मेरी तरफ देख तो दीजिए। शनि ने कहा नहीं देखूंगा, मैं तुमको नहीं देखूंगा। औरत ने प्रार्थना किया, अरे महाराज आपने सिंदूर दान किया है, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, ये देख तो लीजिए कि मैं कैसी हूँ आपकी पत्नी। शनि ने कहा नहीं देखूंगा। औरत को क्रोध आ गया। सुनो, शनि की पत्नी को क्रोध आ गया। शनि की पत्नी ने कहा पड़े ऑपरेटर भैया थोड़ा पीछे वाला बढ़ाइए, चूंकि मशीन बैठ रहा है ना, पीछे वाला दोनों बढ़ाओ। शनि देव ने कहा नहीं देखूंगा, वो तुम्हें बढ़ाओ सूची में ले, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। कहा नहीं देखूंगा, कहा देखो, कहा नहीं देखूंगा। शनि देव की पत्नी ने श्राप दे दिया, आए मेरे पति देव, आज आप अपने पत्नी के तरफ 1.25 महीना में नहीं देखे, आज के बाद जिसके तरफ देखोगे उसका नाश हो जाए। आज के बाद जिसकी तरफ देख दोगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। अब शनि देव अपने घर से भागे और भागते भागते कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने एक लड़का पैदा किया था, शंकर जी ने नहीं, पार्वती जी जा रही थी स्नान करने, कोई था ही नहीं है, और शंकर पार्वती जी ने एक बच्चा अपने हाथ को रगड़ दिया, जो मैल निकली उसी को पटक दिया, एक बेटा पैदा हो गया। छोटा सा बेटा वहीं खेल रहा था और तब तक शनि देव गए, और शनि देव गए, पार्वती अम्मा नहा के आ गई। पार्वती जी ने कहा आओ 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 शनि देव, देखो मेरा बेटा कैसा है, आज मैंने पैदा किया है। पार्वती जी कह रही है ये बड़ा महान है, बहुत विराट लड़का है। काई कौन है? तो पार्वती जी ने कहा अरे गणपति भैया हो। रुको, कहा मैं कौन है? कहा गणपति भैया हो। अरे तू हुआ देवन मेरा गणपति भैया हो, गणपति भैया हो।
गणपति है, इसका नाम हमने गणपति रखा है। देखो तो ये शनिचर, जरा देखो हमारा लड़का कैसा है। छोटा लड़का जिसका रहता है ना बच्चा, तो सोचती है औरत कि इसको पूरा गांव भर खेला हुआ है। छोटका काजल लगाएगी, काजल के ऊपर एक यहाँ लगाती है कोने में। अच्छा, लड़का खिलाते समय लोग पागल हो जाते हैं। 4 जगह हर आदमी पागल हो जाता है। बता दूं, 4 जगह ऐसी है कि इंसान पागल क्या बोलेगा। ऑटोमेटिक यार इतना ट्रेबल बढ़ जा रहा है। तो कह रहे थे कि हम चेक किए हैं, इसका वो ट्यूटर तार कर रहा है, हमको भी तारे वाला दे दो। आज ये काम नहीं कर रहा है, नहीं, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सुन दो अपना यार, हमको जलन हो रही है। रुको, हेलो 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 हेलो, ये सादा, इसको थोड़ा थोड़ा रुको, 1 मिनट रुको, ये तो इसमें जाइए ना। हेलो 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 हेलो, यही ठीक, चलो थोड़ा सा देखो, 10 मिनट और देखो। आवाज आगे वाली बढ़ाओ, बैठ रहा है आवाज, न बैठे, थोड़ा सा मधुर है, वो पेपर टाइम ज्यादा। शनि ने कहा अरे माता जी कहा, हाँ इसको देखो, ये कहा माता जी कहा आज बेटा बन नहीं रहा, लेकिन चलो काम निकाल लूंगा। कल तुमको जाना है, आगे से बिगाड़ के जा रहे हो कि अब कल कैसे काम चलेगा। रोज जैसा करो, आवाज भद्दी निकल रही है। शनि ने कहा माता जी मैं किसी की तरफ देखना छोड़ दिया, पगलाए जा रही हैं, देखो इनको ज्यादा हो गया, देखो नहीं मेरे लिए, देखो 4 जगह इंसान पागल होता है। पहली जगह कहाँ होता है, नोट करो, जब दर्पण के सामने जाता है। दर्पण माने शीशा, शीशा माने आईना है। अब हो गया, रहने दीजिए, बनने में बिगड़ जाएगा। शीशा, जब आदमी शीशा लेता है मुंह देखने के लिए तो कंघी लेगा, ऐसे देखो करेगा। तेरह तरह का मुंह बनाएगा। आईना, दर्पण देखते समय इंसान पागल हो जाता है। और दूसरा कौन जगह है, लड़का जब कहलाता है, छोटा लड़का, तो ऐसी भाषा बोलेगा कि किसी डिक्शनरी में नहीं है, किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगा। है लुलु 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 लुलु, छोटा बच्चा लुलु लुलु। आप पूछो लुलु लुलु कौन भाषा है, इधर लोग खिलाता है कि नहीं छोटा बच्चा, पुलु लुलु पुलु लुलु पुलु लुलु पुलु लुलु। खोजते रहो, झारखंडी है कि भोजपुरी है कि अवधी है, पुलु लुलु खोजो। शीशा, दर्पण देखते समय इंसान पागल, लड़का खिलाते समय इंसान पागल। और एक जगह और पागल का एक्टिंग करता है, शमशान पर जब चीता जलती है तो वहीं बैठ जाएगा, चीता एक्शन करेगा। है ना, मुर्दा जलता है, बैठ के 13 तरह का जो है एक्शन करेगा। बड़ा अच्छा आदमी था, मर गया, सबको मरना है। अच्छा, एक बार एक गांव का मेरे मुर्दा गया, तो आजकल मुर्दा में भी वो भाईबंदी होती है, मुर्दा भेजने में भी। तो मेरे पिताजी नहीं थे, मैं बहुत छोटा था, तो अम्मा ने कहा बेटा बाबूजी नहीं है बनारस, तो वहीं चले जाओ। तो 4 जीप पहले जीप पे चलती थी, वो धनबाद वाला ट्रैकर, तो हम भी बैठ गए। कहे तो तुम्हारे चाचा मरे रहे कि आया था, येहू को बाप मारा है, तू जा, वो तोहरे में आया था तो तू जाओ। अब हम हो गए, तो हमारे गांव का एक गुप्ता था, दुकान करता था, वो जब मुर्दा जल रहा था तो वहीं बैठा था। हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, सन 80 की बात है, 80 समझे। तो वो जो गुप्ता था वो चुपचाप बैठा था। हम कहे मर जाएगा का,
हम समझे इसका जबान उबान बंद हो गया। हम उसके पास जाके बैठ गए। हम कहे गुप्ता जी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अरे मरने वाला मरा, चलिए चाय पकौड़ी खाइए, ये तो मरना जीना लगा रहता है, आप इतना चिंतित क्यों है? तो हमसे कहा पंडित जी नहीं कहा, हम तब छोटे थे ना, 80 की बात है। कहा पंडित, हम कहे क्या? कहा हम चिंतित नहीं हैं। हम कहे तो? कहा देख रहे हैं सैकड़ों मुर्दा आ गए आधा घंटा में, आधा घंटा में 100 मुर्दा आ गए। अगर यहाँ लकड़ी का व्यापार किया जाए तो बहुत बिक्री होगी। हम कहे दर्द तेरी की, बैराग आता है लोगों को शमशान पर, इसको यहाँ भी बिजनेस सूझ रहा है। कहा अगर यहाँ लकड़ी का कारोबार किया जाए तो बड़ा तेज चलेगा। हम कहे जय हो गुप्ता जी, श्मशान पर आदमी पागल का एक्शन करता है, लड़का खिलाते समय पागल हो जाता है और दर्पण देखते समय पागल हो जाता है। एक जगह और अब कुछ बात समझ जाए हाँ, एक जगह और है जहाँ इंसान पागल हो जाता है। अशोक चौधरी जी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, राजधनवार में, डॉक्टर नहीं है, एजेंसी है। अशोक चौधरी जी दरियाटी आई, बहुत सुंदर, धन्यवाद, पैसा देंगे? अरे इसी का तो खेल है, बैठिए, बहुत सुंदर। और कोई है? सब आई है पीछे। अच्छा माता उता जी सब है, तो उनको वहीं बैठने दो, यहीं पीछे बैठ जाओ। इनकी माता जी कहाँ है भाई? बैठा देना। ठीक ठीक, धन्यवाद। बाद अशोक जी, इनके यहाँ 7 साल 8 साल हम लगातार आते हैं भादों में, हैं, बहुत अच्छे हैं अशोक जी। हाँ बहुत सुंदर, बैठ जाओ भैया, यहाँ बैठने दो, कमेटी वाले बैठा लो इनको, दूर गांव से आए हैं। हाँ चलो, क्या कर रहे हैं? हाँ चौथा, अब कहे चौथा समझ जाओ। हर आदमी पागल हो जाता है, क्या करेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा, वो समझो। ये चाणक्य नीति में है, 4 जगह इंसान पागल होता है। शनि ने कहा ए माँ मैंने किसी की तरफ देखना छोड़ दिया है, अब देखो औरत की जिद। पार्वती जी ने कहा चुप रहो, मेरे लड़के से जल रहे हो, देखो मेरा लड़का कितना सुंदर है। पार्वती जी से शनिचर कैसे बतावा कि मुझको पत्नी ने श्राप दिया है? कहा नहीं अम्मा, हम किसी की तरफ नहीं देखते। कहा देखोगे कि नहीं? पार्वती जी अपने बेटे को अपने गोद में लेती, बात करने पर बार बार शनि ने देख लिया। किसको? गोद में जो बच्चा था, शनि देव ने देख दिया और बच्चे की मूड़ी कट के फेंका गई। और जब शनि देव ने देखा मूड़ी कट के फेंका गई, पार्वती जी लगी रोने। शनि देव कहे अम्मा मैं कह रहा था कि मैं नहीं देखता। तब दौड़ के भगवान शंकर आए, एक बच्चा हाथी पर जा रहा था, हाथी के बच्चे की मूड़ी काट के पार्वती के बच्चे को लगा दिया। वही गणेश जी हो गए। बड़ो गणेश भगवान की जय। का तब वही अब रावण को पता चला कि हमारे गुरु जी के लड़का गणेश के शनि देव देख दिया, मुड़िए कट गई। रावण सोचा कि कहीं देवता मिल के उसको हमारे लंका में न भेज दे, वो देख देगा तो हमारा लंका नाश हो जाएगा। रावण ने कहा अटैक, कब्जा करो। शनि को रावण के सिपाहियों ने पकड़ लिया, आंख पर पट्टी बांध दिया और वो लटका दिया उल्टा लंका में। कहा बेटा यहीं पड़े रहो, न किसी की तरफ देखोगे न कोई मरेगा। हनुमान जी गए तो शनि ने कहा मैं उल्टा हूँ, पहले पलट दो, मैं उल्टे हूँ, पहले पलट दो और उसके बाद मेरी पट्टी खोल दो। बहुत दिन से देखा नहीं हूँ, आज मैं देखूंगा। हनुमान जी ने उल्टे शनि को पलट दिया और आंख की पट्टी खोल दिया। तो चौपाई सुंदर कांड में पढ़ो, कहा उलटी पलटी लंका शनि देव की दृष्टि खोल दिया हनुमान जी ने।
में शनि की दृष्टि लंका पर पड़ी और लंका एकदम कोयला होने लगी। और जब लंका कोयला होने लगी तो धुआं एकदम बन गया, लंका जलने लगी है। और जब लंका जलने लगी तो रावण ने आदेश दिया फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड कहाँ था? पानी। रावण ने जोर से आदेश दिया, बादलो बादलो पानी। बादल को बुलाया, बरसात तो बादले करेगा। रावण का वही फायर ब्रिगेड है। एक बार रावण जब चिल्लाया, पहाड़ हिलने लगे, बिजली चमकने लगी, बादलों की गर्जना होने लगी और रावण ने कहा, बादलों। देर हो गया, सिस्टम खत्म। देर हो गया। ये बेचारे अपना सिस्टम मिलाने, सिस्टम मिल गया, मिला कहो तो फिर कर जाते। अभी लगा रहे थे लेकिन इनका सिस्टम फेल हो गया। कहा तब रावण ने एक बार दहाड़ा, बादलों। बादलों ने आवाज कहा, पानी बरसाओ, इतना तेज पानी बरसाओ कि ये बंदर लंका में डूब जाए। हनुमान जी सुने, हनुमान जी ने एक बार और दहाड़ लगाया, रावण से बड़ा, बादलों। बादलों ने कहा जी। हनुमान जी ने कहा पानी, पानी बरसाएगा। बादलों ने कहा देखने में होगा पानी, आप आग लगाओ, हम पेवर पेट्रोल भेज रहे हैं। बादलों ने कहा तू आग लगाओ, देखने में होगा ऊपर से पानी लेकिन शुद्ध पेट्रोल गिरेगा। ये हमारे आपके गाड़ी में जो पेट्रोल सरकार देती है ये 3rd क्लास, तीसरे नंबर का। पहले नंबर के पेट्रोल से तो हवाई जहाज उड़ती है। वो पेट्रोल अगर हमारी कार में वो मिल जाए तो हम तो 3.5 घंटा में पहुंच जाए। आ जाए 350 की स्पीड भागेगी। बादलों ने कहा बजरंगी, कहा आग लगाओ, पेट्रोल गिरेगा। कहा तुम गिरा। हनुमान जी आग लगाए, ऊपर से गिरा पानी। आग कहाँ गई? अच्छा ऊपर से गिर रहा है पानी तो आग बुझना चाहिए ना, लेकिन जब पानी गिरा तो कहा अट्टहास कपि गर्जा। एक बार अट्टहास कपि माने हनुमान जी गरजे तो आग कहाँ गई? बोले आग गई आकाश। ऊपर से पानी गिर रहा है और आग आकाश की तरफ जा रही है। रावण ने कहा बादलों कौन पानी है? कहा सरकार हम क्या कर रहे हैं, पानी तो बरसा रहे हैं। पूरी लंका को तहस नहस कर डाला। तब वही परसों वाली भजन गा लो, कैसे पूरी लंका में तहलका मच गया। अरे कमाल कइले हो, बोले कमाल कइले बा, अतलम की पोछिया वाला बहनारा कमाल कइले बा। रावण ने कहा था कि तू कुछ नहीं करेगा, तेरा राम कुछ नहीं करेगा। तेरे लंका में तेरे राम की सेना में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा बाल बांका कर दे। हनुमान जी ने कहा रावण देख, सूरज के लाली से अधिक लाल देहिया। लगे बढ़ने हनुमान जी का सूरज के लाली से अधिक लाल देहिया।
सूरज के लाल से अधिक लाल शरीर हो गई हनुमान जी की। क्या देख रहे हैं लंका वाले? कहा लंकावा जरा के लाल लाल कैले बा, लंका वा जरा के लाल लाल कैले बा, अतलम की अंदर वाला साफ नहीं है। चलो हनुमान जी महाराज लंका जला दिए, लंका जल गई और हनुमान जी महाराज सीता जी के पास गए। सुनो, हनुमान जी लंका में दुश्मनों के साथ, ठीक है आज नहीं बनेगा, कहा हनुमान जी दुश्मनों के सामने विराट थे, ये जल गया है, इसकी आवाजें नहीं निकल रही है। कहा हनुमान जी दुश्मनों के सामने बड़े थे और गए माँ के सामने छोटे बन गए। बोले अम्मा कहा अब मैं लंका से जा रहा हूँ। कहा जाओ बेटा जा हनुमान। हनुमान जी ने कहा माँ राम जी ने मुद्रिका दिया था, तुमको विश्वास हो गया कि मैं रामदूत हूँ, उसी तरह कुछ तो भी दे दो कि मेरे प्रभु को भी विश्वास हो जाए कि मैं तुम्हारे पास से आ रहा हूँ। सीता जी ने कहा ऐसा? कहा हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा कि माँ तू मोही दीजय जैसे राम जी ने दिया था मुद्रिका, उसी तरह तो भी कोई चिन्ह दे दो। सीता जी ने क्या दिया? कहा गोस्वामी जी ने कहा चूड़ामणि उतारी तब आहारसी समेत पवन सुतलयो। सीता जी ने सर पर पहनने वाला आभूषण गहना चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी जब लेके चले तो लंका के शिखर पर बॉर्डर पर जब आए, बोले लंका वालों जा रहा हूँ लेकिन लौटूंगा बहुत जल्दी। हनुमान जी जब लंका से चलने लगे तब क्या किए? एक पहाड़ पर खड़े हो गए और एक बार लंका को पीछे मुड़ के देखा, जा रहा हूँ यारों। हनुमान जी ने कहा अब ये भी सुन लो। कहा क्या? कहा चलत महाधुनि गरज सिधारी, चलत महाधुनि गरज सिधारी, चलत महाधुनि गरज सिधारी, चलत महाधुनि गरज सिधारी, चलत महाधुनि गरज सिधारी। चरण फसर वही सुनी मिसी चरनारी, मशीन में हाथ लगाए तो इनका बढ़ा, मेरा नहीं। कहा हनुमान जी महाराज इतना चिल्लाए कि राक्षसनियों का गर्भपात हो गया। हनुमान जी छोटे बन गए और छोटे बन के राम जी के सामने गए। राम जी के सामने जाके कोई न कोई पीछे से बंद है जिससे कि हम लोग अकबका रहे हैं, घबरा रहे हैं, आवाज घबराहट की हो रही है। मतलब तीनों दिन जैसा नहीं है, ऐसा गड़बड़ है। दाहिने से तो दोनों तरफ से आवाजें नहीं आ रही है, इधर केवल पीछे से, आगे से बंद हो गया है। हनुमान जी महाराज राम जी के पास पहुंचे और राम जी ने कहा हनुमान का जी का एक बात पूछूं? का बोलो प्रभु बोलो आप। राम जी ने कहा हनुमान
अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, दुर्दांत राक्षस राज रावण इतना बलवान, और उसकी रक्षा है जो लंका रावण रक्षा कर रहा हो, उसकी लंका तुम कैसे जला दिए? अकेले गए थे और लंका जला दिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार लंका मैं नहीं जलाया। कहा लंका कौन जलाया? हनुमान जी ने कहा लंका 5 लोग जलाए। कहा कौन कौन? हनुमान जी ने कहा गिन लीजिए। लंका मैं नहीं जलाया। कहा जलाया कौन? हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका जलाया रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने। हनुमान जी बोले हमारे पाप ने और आपके प्रताप ने ये 5 एक जगह हो गया। पाप का शहर जल के राख हो गया। रावण का पाप, विभीषण का जाप, सीता का संताप, हनुमान के पाप, आपके प्रताप, ये 5 एक जगह हो गए। लंका जल के राख हो गई। हनुमान जी से राम जी ने कहा हनुमान गए कैसे? 400 कोस का समुद्र था, गए कैसे? कहा महाराज हवाई जहाज से। कहा आए कैसे? कहा प्राइवेट हेलीकॉप्टर से। कहा पाए कैसे? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुदरी इस पार की, चूड़ामणि उस पार, औसी बिरह लंका जरी, शेष प्रताप तुम्हारे। मुद्रिका हवाई जहाज है, चूड़ामणि हेलीकॉप्टर है, आपके प्रताप ने और अम्मा के विरह में लंका जला दिया। कहा हनुमान? कहा हाँ। कहा एक बात पूछूं? कहा पूछो। कहा सीता से मिले थे? हाँ प्रभु मिला था। कहा जिंदा है? कहा हाँ। कहा मरी नहीं अब तक? 13 महीना हो गया मुझसे अलग है। अब वो बोल रही थी कि मैं आपके बिना मर जाऊंगी, आज तक वो मरी क्यों नहीं? हनुमान जी ने कहा सरकार मर तो जाती, लेकिन 2 बड़े बड़े ब्लैक कमांडोज हैं, ब्लैक कमांडो जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, वो मरने ही नहीं दे रहे। जब वो मरने जाती हैं ये खड़े हो जाते हैं स्टैंड गन लेके, मरने नहीं देते। राम जी ने कहा मेरे बिना आदेश के कौन है जो गया और मेरी पत्नी की रक्षा कर रहा है? कहा सरकार उनके आगे जमराज आ रहा है, लौट आ रहा है, इतने बलवान हैं, पहरा दे रहे हैं 24 घंटा दिन रात, 1 मिनट नहीं हटते हैं पहरा। कमांडो ब्लैक कहां? 2 है, एक दाहिने खड़ा है, एक बाएं। राम जी ने कहा कौन है? कहा सरकार 24 घंटा हिल नहीं रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। सुंदरकांड पढ़ी। हनुमान जी ने कहा मर तो जाती, लेकिन नाम पाहरू दिवस। ध्यान तुम्हारा पाठ लोचन जल्दी मार जाए के बाद पहरा दे रहे हैं। कौन? कहा नाम, यही तो है। एक तरफ रा खड़ा है, एक तरफ म खड़ा है, इधर रा इधर म, नाम पाहरू पहरा दे रहे हैं दिवस निशी रात दिन। और सीता जी का ध्यान मन आपके कपाट दरवाजे पर है, लोचन मन पद चंद्रित, प्रभु प्राण जाय के ही बात। राय और मां पहरा दे रहे हैं। सीता जी का मन प्राण शरीर वहां है, सब आपके चरणों में है। और जिसकी आत्मा, जिसका मन रघुनंदन के चरणों में होगा, उसका जमराज भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जमयावत है पर पावत नहीं। जमराज आता है लेकिन सीता का प्राण नहीं पाता है। कहा वो तो बोली थी कि मर जाऊंगी, जिंदा है? कहा हाँ। कहा कैसे मान लो कि तू गया था? हनुमान जी ने चूड़ामणि दे दिया और जब राम जी ने देखा तो सजल आंखों में नेत्र से आंसू छलकने लगा। हनुमान ये तेरे अम्मा का ही आभूषण है, 13 महीना से सीता शक्ति मुझसे अलग है।
तूने कहा पतली हो गई है, कहा हाँ पर पतली नहीं है, हड्डी है केवल। कहां लिखा है? कहा और जटाए कबे, केवल शरीर दिखाई दे रही है राघव। कहा तो क्या किया जाए? कहा सरकार अम्मा जिंदा है, रावण की दास्ता में है, रो रही है। मैंने 95% काम कर दिया है, रावण की सेना को मार दिया जो अशोक में थी, लंका जला दिया। कहा तो अब क्या किया जाए? हनुमान जी ने कहा सरकार रणभेरी बजा दो, बंदरों को आदेश दे दो, सिपाहियों को झोंक दो, लंका की एक एक ईंट से ईंट बजा देंगे हम बंदर। राम जी ने कहा तो युद्ध का नगाड़ा बजाओ। का बच्चा कहा अब विलंब के ही कारण की जय, अब विलंब के ही कारण की जय, अब विलंब के ही कारण की जय। हनुमान जी ने कहा रणभेरी बजा दो, सेना के सिपाहियों को ऑर्डर दे दो और सेना कूच कर जाए लंका में। राम जी ने आदेश दे दिया, बंदर लगे उछड़ने, बंदर अब चलने लगे, सेना लंका में कूच कर रही है। हर रावण की लंका, अब राम जी की अपार सेना लंका युद्ध मैदान में जा रही है। आगे की लड़ाई बड़ी विलक्षण होगी। भगवान जा रहे हैं अधर्म पर धर्म का पताका फहराने, अधर्म पर धर्म की पताका फहरेगी। नास्तिकों की हार होगी, आस्तिकों की विजय होगी और बड़ी विलक्षण लड़ाई होगी। कल 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 ध्यान से सुनिए कमेटी के लोग, कल कथा विराम लेगी। कल राम जी अयोध्या में आएंगे, लंका से कथा कहीं हो, राम जी अयोध्या आ जाते हैं। अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, नौजवान लड़के हैं। कल कुछ ज्यादा होता है यज्ञ में। अब पूछो क्या होता है? कल पूरा सिमानी गांव राम राज्याभिषेक की तैयारी करेगा, पूरा पंडाल और ये मंच खम्भा ये गुब्बारा से सजवा दो, हो जाएगा, हो जाएगा। मंच और पंडाल गुब्बारा से सजा दो, थोड़ा केला का खंभा उम्बा जगह जगह लगा दो। अयोध्या में राम जी आएंगे, आप कल थोड़ा फूल लेते आना। मन करे तो हमारे तरफ बसंत चालू है, वो गड़ गया रेण। हमारे तरफ यूपी में होली गवा रही है, आपके तरफ गवाती है ना होली? पहले 1 महीना पहले हम लोग गाते थे, हैं? टेलर दिखाऊं, टेलर दिखाऊं कैसे गाते थे बचपन में? 1 महीना जब रेड गड़ जाता था तो ढोलक झाल लेके गांव गांव में हम लोग दरवाजे दरवाजे गाते थे। अरे केहू देखला हो यार, केहू देखला हो यार, हमरे बालना बउरा, केहू देखला हो यार, केहू देखला हो यार, हमरे बालना बउरा, केहू देखला हो यार, केहू देखला हो यार, हमरे बालना बउरा। पार्वती जी घूम के खोज रही है फागुन में। अरे हमारे बालना बउरा के, हमारे बालना बउरा के, हमारे बालना
थोड़ा गुलाल मंगा लो, थोड़ा अबीर मंगा लो, थोड़ा राम जी राजा बनेंगे, नाच लो, गा लो, है और गुलाल सजा दो। 3 बजे बोल दो उसको गुब्बारा वाले को, है 1000-1200 में फाइनल हो जाएगा। तो कल अयोध्या में राम जी आएंगे, हम लोग राम जी को राजा बनाएंगे और पूरा पंडाल सजेगा, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। कल का ये प्रोग्राम होगा और कल जो है 8:30 बजे हम बैठ जाएंगे। कोई सा थोड़ा कम हो जाए। आप लोग लेट आते हो। आज मास्टर साहब बुजुर्ग आदमी 6:30 बजे से 8 बजे 1.5 घंटा बोले। कोई आवे तब क्या करें, बोलते गए। आप लेट आते हो। कल एकदम 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, 8:30 बजे हम बैठ जाएंगे और 10, सवा 10, 10:30 तक कथा खत्म हो जाएगी। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। अब आप प्रेम से खड़ा हो जाए, खड़ा होकर आरती ले ले, आरती लेके खिचड़ी लेके घर जाए। बोला हे राजा राम तेरी